सर राजू कश्यप हिलवाई की मुबारकपुर गांव में 27 और 28 नवंबर 2020 की रात्रि लगभग 1:30 बजे जो हत्या हुई है, गोली मारकर अज्ञात लोगों ने हत्या की है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम नहीं कह रहे, ये उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब है। हम अपनी सीधी भाषा में बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर पूर्ण रूप से चौपट है। कानून व्यवस्था बिल्कुल उत्तर प्रदेश के अंदर कायम नहीं है। आए दिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। दिनों दिन मर्डर और हत्याएं, लूट डकैती जैसी वारदातें हर जनपद में हो रही हैं। आप शामली से लेकर सहारनपुर तक और सहारनपुर से लेकर हाथरस अलीगढ़ तक आप कोई भी जनपद उठा सकते हैं। तमाम जनपदों में इस प्रकार की पूर्ण रूप से घटनाएं हो रही हैं और सरकार, उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। यहाँ तक कि जो कहती सरकार थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हावी हुई थी, तो उस सरकार ने एक नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। लेकिन मैं आज जो देख रहा हूँ, जो आज आप लोग भी हमसे ज़्यादा जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाली सरकार थी, वो मात्र और मात्र पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के लिए ही काम करने का काम कर रही है। हमारी पिछड़ी अति पिछड़ी जाति के लोगों के साथ बिल्कुल उनके साथ घोर अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर लखनऊ के अंदर किसी तिवारी जाति का कोई हत्याकांड हो जाता है तो उसके परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है, अगर और एक सरकारी नौकरी दी जाती है, एक सरकारी आवास दिलाया जाता है। और अगर ठाकुर समाज के किसी व्यक्ति के जनपद हापुड़ में थाना क्षेत्र पिड़खवा में हत्या हो जाती है तो तत्काल प्रभाव से 50 लाख 25 लाख की आर्थिक मदद कर दी जाती है। और अगर मेरे कश्यप समाज के पिछड़े अति समाज के व्यक्ति की निर्मम हत्या होती है, जैसे ये राजू कश्यप है, जो जिसका मकान तक रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए समय पर रोटी नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे उसके हैं और उसके माँ बाप भी नहीं है बेचारे के, और उसका जीवन कैसे चलेगा? उस व्यक्ति के यहाँ जो जिला स्तर पर 30,000 रुपये की आर्थिक मदद तत्काल प्रभाव से प्रशासन और एसडीएम डीएम को दिए जाने का अधिकार होता है, वो तक इस परिवार को नहीं मिली गई। इस परिवार को कोई रक्षा सुरक्षा मुहैया नहीं करी गई। आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन थाना अध्यक्ष वास्तविकता के आधार पर प्रतीत होता है कि थाना अध्यक्ष वास्तविक यहाँ के कर्मठ और जुझारू हैं, जिनसे उम्मीद होती है कि वो वास्तविक इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे और वास्तविक आरोपियों की गिरफ्तारी करने का काम करेंगे। लेकिन मैं जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करनी है तो उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल एक गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है, जहां गरीबों का कोई हित नहीं है, जहां सौतेला व्यवहार है। जो 2 मिसालें आपको दे चुका हूं, उसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि मैं गिनाते गिनाते आपको थक जाऊंगा। आप कहेंगे कि भाई इतनी सारी घटनाएं आपने गिनाई दी। मुख्य बात यह है कि अगर हमारे समाज के लोगों को यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन यथाशीघ्र पात्रता के आधार पर हमारे लोगों को रहने के लिए आवास नहीं देती, इनका आम रास्ता नहीं खोला जाता, इनको आर्थिक मदद 50 लाख की नहीं दी जाती, इनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाती, अगर इनके परिवार को कृषियों का पट्टा आवंटित नहीं किया जाता, तो निश्चित तौर पे कश्यप समाज उग्र आंदोलन करेगा और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, निश्चित तौर पे हमारा कहना है।